लेकिन आपके होंठों तक कहकहा लाने के लिए उसने न जाने अपनी कितनी रातों को आंसू बहाए होंगे। आइए उसके कर्म के साथ आप शरीक हो जाएं। और हैदराबाद तेलंगाना से हमारे दरमियान गालिबन पहली मरतबा तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के हवाले से जनाब सरदार असर साहब, दक्कनी लबो लहजे पर भी आपको बड़ी महारत हासिल है। इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इस हवाले से। लेकिन चूँकि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमानों को इज़्ज़त से नवाजना, और अगर शायर है तो उसके शेर पर उसकी हौसला अफजाई करना, ये भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। सरदार असर साहब बहुत पुरअसर शायरी करते हैं और तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के हवाले से न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क के अंदर भी इन्होंने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं। मुझे यकीन है और बड़े यकीन और एतमाद के साथ मैं इस वक्त जनाब सरदार साहब को आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ। जनाब सरदार असर साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, पहली बार खुलदाबाद के मुशायरे में आया हूँ, बल्कि औरंगाबाद भी पहली मरतबा मैंने देखा है। काफ़ी कुछ सुन रखा था इसके बारे में, मैंने दरगाहों की ज़ियारत भी की है, वो भी शहादत हासिल हुई। और मैं उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे सही सलामती के साथ यहाँ तक पहुँचा दिया और वापस भी घर सलामती के साथ जाऊँगा। आप लोगों की दुआएं साथ रही तो। मुंतज़िमीन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पर जनाब अशफाक मारूलवी साहब का और हमारे सिल्लोड़ी साहब साबिर साहब का, जिन्होंने बार बार मुझे फ़ोन किया। मुझे खुद याद नहीं है कितनी मरतबा उन्होंने फ़ोन किया कि इस मुशायरे में किसी तरह से शिरकत करूं, और मैंने काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं एक वाक़या सुनाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि दमाम में एक मुशायरा हो रहा था जिसमें पॉपुलर बीरेटी साहब और मैं दोनों इंडिया से गए हुए थे, पाकिस्तान वगैरह से शोरा थे। जो ही मुशायरा ख़त्म हुआ, मैं अंग्रेज़ी का लेक्चरर हूँ, बरसों मैंने अंग्रेज़ी पढ़ाई है, अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब उर्दू के मुशायरों में ज़्यादा जा रहा हूँ। तंज़ मिज़ाह की खिदमत करना चाहता था, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जैसे ही मुशायरा ख़त्म हुआ, एक साहब आए, बड़ी इज़्ज़त से झुककर सलाम किया और कहने लगे, सर आपने मुझे पहचाना? तो मैंने बोला भाई मैं नहीं पहचान सका आपको, कौन है आप? तो बोले कि मैं आपका शागिर्द हूँ, हैदराबाद में फ़लाँ फ़लाँ कॉलेज में आपने मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाई थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुसर्रत हुई, और मैंने बड़े फ़ख्र से सबके सामने पूछा कि वो तो ठीक है लेकिन आप कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर अब आप पढ़ाए बाद क्या करते, टैक्सी चला रहा हूँ। नहीं, शुरुआत अच्छी है। अगर सभी लोग सरदार असर जैसे साहब काम करने लग जाए तो नाज़िम मुशायरा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहरहाल जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने सुना दिया, लेकिन मैं उतना बड़ा टीचर भी नहीं हूँ, अच्छा खासा पढ़ा लेता हूँ। हज़रात, मैं बिल्कुल कुछ तंज़ो मिज़ाह में भी कुछ मैंने तजुर्बे किए हैं। दो तीन शेर बिल्कुल ताज़ा गज़ल के पेश करके फिर अपनी पुरानी मिज़ाहिया गज़लें आपके सामने पेश करूँगा। देखिए कैसी बातों से मैंने कैसी बातें पैदा करने की कोशिश की हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं कि न कुलिया न ठिलिया, जी जी, न कुलिया न ठिलिया, घड़ा सोच रहा हूँ। अच्छा, मुझे यकीन है कि आप लोग जिस तरह से मुशायरा सुन रहे थे ज़रूर पहुंच जाएंगे वहाँ तक। देखिए बात बड़ी कहना चाहिए, अल्फाज आसान होने चाहिए। न कुलिया न ठेलिया, घड़ा सोच रहा हूँ, मैं छोटा हूँ पंखी बड़ा सोच रहा हूँ। क्या बात। न कुलिया न ठेलिया, घड़ा सोच रहा हूँ, मैं छोटा हूँ पंखी बड़ा सोच रहा हूँ। और ये शेर देखिए कि नज़र क्या भी नहीं आ रहा ऊपर से, अब नाज़िम साहब क्या बात है, नज़र क्या भी नहीं आ रहा ऊपर से, अब बुलंदी पर कहीं कुछ चढ़ा सोच रहा हूँ।
बुलंदी पे काय को चढ़ा, सोच रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे जो माने हैं उस पर गौर करिए। हमारे एक ब्लू टी शर्ट वाले हैं, मुशायरे में सिर्फ उनको समझ में आ रहा, ना कुलिया ना ठेलिया, घड़ा सोच रहा हूं मैं, छोटा हूं पन की बड़ा सोच रहा हूं, और नजर क्या भी नहीं आ रहा ऊपर से, अब बुलंदी को कहीं को चढ़ा सोच रहा हूं। और ये शेर देखिए हमारे, नहीं भाई, बुलंदी को कहीं को चढ़ा सोच रहा हूं, और सबक जिंदगी अब पढ़ा रही मुझे, सबक जिंदगी अब पढ़ा रही मुझे, किताबों में फिर क्या पढ़ा सोच रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। सबक जिंदगी अब पढ़ा रही मुझे, किताबों में फिर क्या पढ़ा सोच रहा हूँ, ना कुलिया ना ठेलिया, घड़ा सोच रहा हूँ मैं, छोटा हूँ पन की बड़ा सोच रहा हूँ। हजरत आप लोग दक्कनी लहजा तो समझते ही हैं, दक्कन का इलाका रहा है, बहुत सारे महाराष्ट्र के इलाके, और मुलाहिज़ा फरमाएं, एक दो तीन शेर गालिब की ज़मीन से इस्तिफ़ादा किया है कि आपने सुना होगा कि हर एक बात पे कहती हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। इसमें दो शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, मैंने किस तरह मिज़ाह में इस्तेमाल किया है कि वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है, वो फिर भी ठीक, वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है, मगर ये सामने आते ही आप तू क्या है। क्या बात है, वो फिर भी ठीक था तेरा कहना तेरा कि तू क्या है। हमारी भी थोड़ी इज्जत है भाई। वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है, मगर ये सामने आते ही आप तू क्या है। और जो मांगा खर्च तो छुड़वाया हम पे कुत्तों को। इसके बाद खाफिया देखिए, जो मांगा खर्च तो छुड़वाया हम पे कुत्तों को, नहीं है तेरी शरारत तो फिर ये छू क्या है। अच्छा खास बात देखिए, छू बोले बात पुकार रहे सो। नहीं है, हाँ, वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है, मगर ये सामने आते ही आप तू क्या है। जो मांगा खर्च तो छुड़वाया हम पे कुत्तों को, नहीं है तेरी शरारत तो फिर ये छू क्या है। हमारे पास तो छू बोलते हैं, यहाँ क्या है कि नहीं। बराबर एक दो शेर और दो मैं नमूने पेश कर रहा हूँ, आइंदा बल्दिया के मुशायरे में पूरे सुनाऊंगा। मुलाहिज़ा फरमाया कि इतराता फिर रहा है वो नकली सनद के साथ, इतराता फिर रहा है वो नकली सनद के साथ। अरे सनद बोले तो याद आया, एक साहब जो है अपने निगाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट लेके ऐसा टहल रहे थे घर में, तो उनकी बीवी बोले क्यों हजरत कभी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखे। तो उन्होंने बोले नहीं मैरिज सर्टिफिकेट तो देखा मगर एक्सपायरी डेट देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। कहीं घर को जाके देखेंगे एक्सपायरी डेट नहीं रहती उसको। क्या बात है। सुनिए 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 शेर सुनिए, इतराता फिर रहा है वो नकली सनद के साथ, आगे भी बढ़ रहा है वो उसकी मदद के साथ। ये हैरत की बात है। इतराता फिर रहा है वो नकली सनद के साथ, आगे भी बढ़ रहा है वो उसकी मदद के साथ। कितना था हमसे इश्क उन्हें तब पता चला, जब हो गई फरार वो अब्दुल समद के साथ। क्या बात है, वाह वाह वाह। इतराता फिर रहा है वो नकली सनद के साथ, आगे भी बढ़ रहा है वो उसकी मदद के साथ। कितना था हमसे इश्क उन्हें तब पता चला, जब हो गई फरार वो अब्दुल समद के साथ।
और एक गज़ल के 2-3 शेर सुनिए। ये मैं अक्सर दकनी के बारे में थोड़ी सी तमीज़ बांधता हूँ, तो शायद आप लोगों में से कोई सुने हों, फिर से सुन लीजिए। एक जगह इंटरव्यू हो रहा था, तो वहाँ पर ये शर्त रखी गई थी कि अंदर दाखिल होने के लिए जो सबसे छोटा जुमला बोलेगा उसको नौकरी दे दी जाएगी। तो एक साहब गए, जाके दरवाज़ा थोड़ा सा खोले, बोले मे आई कम इन सर। तो लोगों ने काउंट किया, मे आई कम इन सर, इतने अल्फाज बहुत लंबे हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे 1 2 3 4 हो गए। मेरे जैसा पक्का दकनी हैदराबादी वहाँ बैठा हुआ था, बोला भाई आप लोग सब चले जाओ, नौकरी मेरे को मिल गई। तो उन्होंने बोले कैसा मिली, देखो कैसा मिलती। जाके दरवाज़ा खोला और बोला घुसूं। ये भी अच्छा है, घुसूं का जवाब नहीं है। जरा ये माइक की वजह से थोड़ा मुंह सूख रहा है। तो आपको समझ में आ गया दकनी ज़बान की खूबसूरती, दकनी ज़बान की उसकी नफासत और उसका जो शॉर्टनेस जो है, उसके कम एक लफ्ज़ में नौकरी भी पक्की, बात भी पूरी, सारी बहुत सी चीज़ें हैं। तो बहरहाल मुलाज़ा फरमाएं। उसके बाद मैं आपके सामने कुछ दकनी पेश करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बात सुनाई आपको कि यूट्यूब पे आएगा पूरा। देखिए 2-4 शेर के, इज्जत अपनी बेच को मैं नौकरी तो नहीं करा। शेर मुलाज़ा फरमाएं, इज्जत अपनी बेच को मैं नौकरी तो नहीं करा, भूखा रह को जी लिया, चमचागिरी तो नहीं करा। देखिए जितने खुददार लोग हैं दाद देंगे जरूर। इज्जत अपनी बेच को मैं नौकरी तो नहीं करा, भूखा रह को जी लिया, चमचागिरी तो नहीं करा, और सब मिला को एकदम तलाक दे डाला, मगर इतनी इतनी बात को मैं किरकिरी तो नहीं करा। बहुत अच्छा है। इज्जत अपनी बेच को मैं नौकरी तो नहीं करा, भूखा रह को जी लिया, चमचागिरी तो नहीं करा, सब मिला को एकदम तलाक दे डाला, मगर इतनी इतनी बात को मैं किरकिरी तो नहीं करा। और शेर अच्छे थे तो लोग सुन को खुद वाह वाह करें, दाद लेने मैं कभी दादागिरी तो नहीं करा। क्या बात है, वाह वाह, शुक्रिया। शेर अच्छे थे तो लोग सुन को खुद वाह वाह करें, दाद लेने मैं कभी दादागिरी तो नहीं करा, और घुप अंधेरे में गुजारा जिंदगी सारी असर, घर पड़ोसी का जला को रोशनी तो नहीं करा। घुप अंधेरे में गुजारा जिंदगी सारी असर, घर पड़ोसी का जला को रोशनी तो नहीं करा, और सब मिला को एकदम तलाक दे डाला, मगर इतनी इतनी बात को मैं किरकिरी तो नहीं करा। तो हमारे दोस्त बोले हजरत ये क्या गलत सलत चीज़ें सिखा रहे हैं लोगों को, आप तलाक देना करना ये सब गलत बात है, आप अच्छी चीज़ें सिखाइए। तो मेरे जहन में आया तो 2 शेर मैंने मुस्बत माने के भी लिख लिए, ताकि लोगों में अच्छा मैसेज जाए कि मुलाज़ा फरमाए उसकी तोड़ है एंटीडोट। दिल का रिश्ता में उससे तोड़ा क्या, नहीं भाई, दिल का रिश्ता में उससे तोड़ा क्या, कितने झगड़े करी में छोड़ा क्या। इतने झगड़े करी में छोड़ा क्या, दिल का रिश्ता में उससे तोड़ा क्या, कितने झगड़े करी में छोड़ा क्या, दोनों आशिक मगर तड़प रो मैच, दोनों आशिक मगर तड़प रो मैच, उनकी फुंसी है मेरा फोड़ा। अरे क्या बात है, क्या दिल का रिश्ता में उससे तोड़ा क्या, कितने झगड़े करी में छोड़ा क्या, दोनों आशिक मगर तड़प रो मैच, उनकी फुंसी है मेरा फोड़ा। हजरात लगे हाथों जो है एक 2 गज़लों का मुझे मौका दे दीजिए, पढ़िए बाद में शायद मौका मिले न मिले यहाँ आने का। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात जो है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा किल्लत ना पानी की है, ना अनाज की है, ना किसी चीज़ की है, मुस्कुराहट और हंसी की है। हर चीज़ से परेशान है आदमी, जैसा अभी हमारे नाज़िम मुशायरा ने कहा,
हर चीज़ से वजह बेवजह परेशान है आदमी, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा सा हंसने के लिए वक्त मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि मैं सवाब कमा रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि ये भी नेमत है। देखिए हमारे राहत भाई की बड़ी मशहूर गज़ल है, थोड़ी है, तो मैंने उसको हैदराबादी कर दिया है इच लगा के, थोड़ी छे। ये भी नेमत है, सज़ा थोड़ी छे, घर जवाई बनना बुरा थोड़ी छे। देखिए इसमें तंज ज़्यादा है, आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ये भी नेमत है, सज़ा थोड़ी, ये भी नेमत है, सज़ा थोड़ी छे, घर जवाई बनना बुरा थोड़ी छे। इत्ते मत डालो किताबा उसको, इत्ते मत डालो किताबा उसको, छोटा बच्चा है गधा थोड़ी छे। इत्ते मत डालो किताबा उसको, छोटा बच्चा है गधा थोड़ी छे। बहुत से बहुत दवा देंगा उन भी डॉक्टर है खुदा थोड़ी छे। बहुत से बहुत दवा देंगा उन भी डॉक्टर है खुदा थोड़ी छे। और ये शेर देखिए कि इतनी महंगाई में जियो बोल रहे हैं। अब मालूम आपको कैसे वजीर आजम का जमाना है। इतनी महंगाई में जियो बोल रहे हैं, बद्दुआ है ये दुआ थोड़ी छे। हज़रत जब महंगाई की बात हुई तो मैं इत्तेफाक से मैंने अपनी अहलिया की मदद कर रहा था, चूल्हे में थोड़ी सी प्याज काट दिया, थोड़ा हाथ बटा रहा था, तो हमारी बेगम आए, आके देखे, बोले क्या है इतनी देर से इतनी सारी प्याज काट दिए लेकिन आपकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा। तो मैं बोला बेगम वो खरीदते वक्त चले गए बोला। इतनी महंगाई में जियो बोल रहे हैं, बद्दुआ है ये। इसके बाद का शेर मैं चाहूँगा कि आप लोग बड़े गौर से दिल से सुने और सच्चाइयों को जहन में रखकर सुने कि बद्दुआ है ये दुआ थोड़ी छे। बम को नज़दीक जाको देखा मैं, बम को नजदीक जाके देखा मैं, बम को नज़दीक जाको देखा मैं, ज़ाफ़रानी है हरा थोड़ी छे। बहुत बड़ी बात मैंने इसमें कही है, शुक्रिया। बम को नजदीक जाके देखा, बम को नजदीक जाको देखा मैं, ज़ाफ़रानी है हरा थोड़ी छे। और ये शेर भी, शुक्रिया, ज़ाफ़रानी है हरा थोड़ी छे। और इस गज़ल का आखिरी शेर है कि एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है, एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है, माँ के दामन की हवा थोड़ी छे। एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है, माँ के दामन की हवा थोड़ी छे। बहरहाल एक आखिरी गज़ल के चंद शेर मुलाज़ा फरमाएं कि जी अशफाक भाई ने तो नहीं बुलाते, फिर सुनाना ज़रूरी है। मैं कुछ और सुनाना चाह रहा था लेकिन बड़ी अच्छी गज़ल अशफाक भाई ने याद दिलाई। और ये गज़ल मेरे नाम से जुड़ी हुई है और मेरा नाम इस गज़ल से जुड़ गया है। जहाँ भी जाता हूँ इसकी ज़रूर फरमाइश होती है। इनके काफ़ियों को देखिए। ख़ास बात यह है कि हैदराबाद के लोग ख़ास तौर पे बग़ैर आवाज़ें निकाले बात नहीं करते। जैसे मैं खड़ा हुआ था, गाड़ी ज़र्र बोल के चली गई। पेपर पर बोल के फाड़ दिए। और हमारे मुंतज़िमीन तहारी इतनी खिला दिए, घर बोल के डकार ले लिए। नहीं, आप गलत सोच रहे थे, जगह बदली हुई है। तो इसके बाद मुलाज़ा फरमाए, आप बहुत पसंद करेंगे इस गज़ल को। मतला बराए मतला है नहीं मैं मुलाज़ा फरमाए कि तो मैं भी ऐसे सोच रहा था कि क्यों ना सौती काफ़ियों में साउंड्स को इस्तेमाल करके कोई गज़ल कही जाए, तो एक नया एक तजुर्बा होगा और अल्लाह के फजल से एक कामयाब तजुर्बा रहा। मुलाज़ा फरमाए कि पीछे पीछे आई मेरे पट बोल के, पीछे पीछे आई मेरे पट बोल के। ये पट कौन सा है? पटाने वाला पट है, मेरे नहीं मालूम मगर खाली ऐसे। पीछे पीछे आई मेरे पट बोल के, मैं जो बोला मुस्कुरा को हट बोल के।
अब देखिए काफ़ी है। इतना पूछा उनसे कर्जा दे रहे नहीं, इतना पूछा उनसे कर्जा दे रहे नहीं, गुस्सा कर को दे दिए ना खट बोल के। और माधुरी की फोटो जब दिखाया मैं, माधुरी की फोटो जब दिखाया मैं, नाना बड़ को ले लिए ना झट बोल के। अरे हर बात पे कुछ याद आता मेरे को, नाना बोले तो याद आया। ये बुजुर्ग लोग माफ़ी चाहते हुए, बुजुर्ग हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, ज़रूर मुझे इस बात के बाद भी दुआ में शामिल रखें। मुलाहिजा फरमाएं, एक दावत में जो है ऐसे बैठे हुए नौजवान बैठे हुए थे टेबल पर, तो मुर्ग की टांगें लाकर वो लोग ड्रम स्टिक्स ला के जमा के सामने थाला रख दिए। रखते हुए बड़े हजरत क्या करे, अब पूरा मुंह में पानी आ गया उनके। बोले इतनी दूर थाला रख दिए, कैसा होगा? तो अभी लेना बोल के सोचने तक उन्होंने क्या करे, थाले को ऐसा फिरा आते हुए अपनी तरफ कर लिए। करते जो है वो नौजवान जो बैठे थे बोले चिचा हम भी बैठे हैं टेबल पे। तो बड़े मियाँ बोले नहीं बेटा, वो मुर्गों के पावा खिबले को हो रहे तो पलटा दिया। पीछे आई मेरे पट बोल के, मैं जो बोला मुस्कुरा को हट बोल के। इतना पूछा उनसे कर्जा दे रहे नहीं, गुस्सा का वो दे दिए ना खट बोल के। और ये शेर देखिए कि धंधे में भी लोग धंधे कर रहे हैं अब, धंधे में भी लोग धंधे कर रहे हैं अब। पत्थरों से तोल को दे रहे हैं बट बोल के, पत्थरों से तोल को दे रहे हैं बट बोल के। और दुनिया का है मौल साहब को क्या मालूम, मौल साहब हर शरीफ आदमी, दुनिया का है मौल साहब को क्या मालूम, पेंसिले को लड़ने जा रहे हैं लट बोल के, पेंसिले को लड़ने जा रहे हैं लट बोल के। और ये शेर देखिए, पेंसिले को लड़ने जा रहे हैं लट बोल के, बुढ़े हो को फिर से बच्चे बन गए शायद, चड्डी ले को पहनने जा रहे शर्ट बोल के, बुढ़े हो को फिर से बच्चे बन गए शायद, चड्डी ले को पहनने जा रहे हैं शर्ट बोल के। और थोड़ी चक्को देखो बोला मुर्शद को, थोड़ी चक्को देखो बोला मुर्शद को, पूरा शीशा पी लिए ना घट बोल के। थोड़ी चक्को देखो बोला मुर्शद को, पूरा शीशा पी लिए ना घट बोल के। और ये शेर देखिए, पूरा शीशा पी लिए ना घट बोल के। हंधे हो गए इनको उनको घूर घूर के, हंधे हो गए इनको उनको घूर घूर के, मस्से को भी खोलने जा रहे नट बोल के। खोलने जा रहे नट बोल के। हाँ, हंधे हो गए इनको उनको घूर घूर के, मस्से को भी खोलने जा रहे नट बोल के। और इस गजल का आखिरी शेर है कि मिल गया वक्त तो तौबा कर लेना, मिल गया वक्त तो तौबा कर लेना, कहीं भी गिर को मर जाएंगे पट बोल के। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, आप लोगों ने दाद से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपकी नुमाइंदगी के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप मुझसे कहिए आप क्या चाहते हैं। मैं थोड़ा सा उनको पानी पी लेने दीजिए। आ रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं सरदार साहब। हमारे तहसीलदार साहब की फरमाइश है कि वो शेर एक बार फिर सुनाऊं मैं, बम नहीं बम के बाद वाला, मगर थोड़ा शुरू से आना पड़ता। हाँ, बम को नज़दीक जाको देखा मैं, जाफरानी है हरा थोड़ी छे, एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है, एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है, माँ के दामन की हवा थोड़ी छे। शुक्रिया। हज़रात, ये प्योर दक्कनी में गज़ल है, ये सुना के इसके बाद अब आप आवाज़ बराए करम मत लगाइए, मुझे वापस भी जाना है, रात की ट्रेन है, पट बोल के चले जाएंगे। तो मुलाहिजा फरमाए कि ये भी बड़ी अच्छी गज़ल है। आप मुलाहिजा फरमाए, इरशाद इरशाद। दिल मेरा खो गया है, दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया की, दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया की, आशिक बनो मैं जब से, क्या क्या किधर गया की, दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया की, आशिक बनो मैं जब से, क्या क्या किधर गया की, मिसवाक जानी माजा टोपी वजू के लोटे। अच्छा, मिसवाक जानी माजा टोपी वजू के लोटे, हर चीज है जगह पे, जूता किधर गया की, क्या बात। मिसवाक जानी माजा टोपी वजू के लोटे,
हर चीज़ है जगह पर, जूता किधर गया की। और डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में, डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में। पेशेंट तो सामने छे, गुर्दा किधर गया। डॉक्टर साहब तो सच्ची, यहाँ डॉक्टर है क्या कुछ, डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में। पेशेंट तो सामने है, पेशेंट तो सामने है, गुर्दा किधर गया कि। फिर याद आया, डॉक्टर साहब बोलते, डॉक्टर साहब एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते वक्त बड़ा फूल का हार लाके लगा दिए करते। अब पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे तो उन्हें फूल को देख के हैबत खा गया। बोला डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन तो सही है, ये भूला क्या है। तो बोले बेटा ऑपरेशन कामयाब होगा तो मेरा, नहीं तो तेरे बोले। दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया की। आशिक बनो में जब से, क्या क्या किधर गया की। मिसवाक, जानी माजा, टोपी, वजू के लोटे, हर चीज़ है जगह पर, जूता किधर गया की। डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में। पेशेंट तो सामने छे, गुर्दा किधर गया की। और कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे। गल्ला तो अब भी वहीं छे, चंदा किधर गया की। कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, गल्ला तो अब भी वहीं छे, चंदा किधर गया की। और जिस दिन से गली गली गांधीगिरी शुरू हुई, जिस दिन से गली गली, ये सियासी तंज है, गौर से सुनिए, कि जिस दिन से गली गली गांधीगिरी शुरू हुई, चौरस्ते को खड़ा सो पुतला किधर गया की। जिस दिन से गली गली गांधीगिरी शुरू हुई, चौरस्ते को खड़ा सो पुतला किधर गया की। और इस शेर पे तो कई लोगों ने आंसू बहा दिए संजीदगी से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए कि जिस दिन से गली गली गांधीगिरी शुरू हुई, चौरस्ते को खड़ा सो पुतला किधर गया की। और डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रहे हैं, डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रहे हैं। सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया की। डोले के पास खड़को 1-1 लाख में खबरें बिक रही हैं, 2-2 लाख में। डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रहे हैं, सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया की। और टीवी के साथ घर में तूफान ऐसा आया, दौनी किधर की उड़ गई, बुरखा किधर गया की। टीवी के साथ घर में तूफान ऐसा आया, दौनी किधर की उड़ गई, बुरखा किधर गया की। और इसका एक शेर देखिए कि घर में हर एक अपनी मनमानी करते जा रहा है, घर में हर एक अपनी मनमानी करते जा रहा है। जो टोकता था सबको, बुढ़ा किधर गया की। क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छा। घर में हर एक अपनी मनमानी करते जा रहा है, जो टोकता था सबको, बुढ़ा किधर गया की। और आखिरी शेर है कि रास्ते पर जो भी चल रहा हूँ, कहाँ की लेको जा रहा है। रास्ते पर जो भी चल रहा हूँ, कहाँ की लेको जा रहा है, जाता सो उसके घर को रास्ता किधर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं सरदार असर साहब। हजरत, मैंने कहा था कि